सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक इन कीप कोचिंग क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट, प्लेन, लाइन और एंगल के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पॉइंट के टाइप, लाइन के टाइप और एंगल के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट के कितने टाइप हैं? बच्चों, पॉइंट के जनरली दो टाइप हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, और वो टाइप है पहला कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स जिसको हिंदी में हम लोग संरेखीय बिंदु कहते हैं, संरेखीय या संरेख बिंदु कहते हैं, बिंदु या बिंदुओं को कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखीय बिंदु उसको कहते हैं अगर बहुत सारे पॉइंट, टू और मोर देन टू पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हो, अगर एक लाइन हो और एक लाइन पर टू और मोर देन टू पॉइंट्स हो, पी क्यू आर, तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स या संरेखीय बिंदु कहते हैं। इसके बाद दूसरे अगर टाइप की बात करें बच्चों, तो वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट को असंरेखीय बिंदु कहते हैं। जिस तरह संरेखीय बिंदु को हम लोग उसे कहते हैं कि अगर एक लाइन पर अगर तीन या तीन ज्यादा अगर पॉइंट या बिंदु हो तो जो संरेखीय कहते हैं, लेकिन अगर वही असंरेखीय की बात करें बच्चों, तो असंरेखीय बिंदु उसे कहेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक बिंदु हैं, अगर एक लाइन पर अगर ना हो तो उसे असंरेखीय बिंदु कहते हैं। सपोज दैट एक बिंदु यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये सारे बिंदु हैं किसी एक लाइन पर नहीं है, पी क्यू आर एस, तो ऐसे बिंदु को असंरेखीय बिंदु कहेंगे। यानी संरेखीय बिंदु का मतलब कि अगर बहुत सारी, दो या दो से अधिक अगर बिंदु हैं, अगर एक लाइन पर अगर हो तो उसे संरेखीय बिंदु, और अगर दो या दो से अधिक बिंदु हैं अगर एक लाइन पे अगर ना हो तो उसे असंरेखीय बिंदु कहते हैं। अब रही लाइन की बात। बच्चों, जिस तरह पॉइंट दो तरह का होता है, वैसे लाइन भी दो तरह की होती है। जनरली लास्ट वीडियो में हमने लाइन के साथ साथ लाइन सेगमेंट और रे के बारे में डिस्कस किया था। दो टॉप चीजें इसमें रह गई थी, और वो थी, एक थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस को हिंदी में प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। रेखाएं या रेखा कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है लाइन का, वो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग। बच्चों, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। यानी नॉन इंटरसेक्टिंग यानी अप्रतिच्छेद रेखाएं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कि अगर दो या दो से अधिक अगर लाइन अगर किसी एक बिंदु पर मिट करें या प्रतिच्छेद करें तो उसे प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। सपोज दैट एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है एक्स वाई या पी क्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये ए बी जो लाइन है और एक्स वाई जो लाइन है बच्चों, वो एक बिंदु पर मिट कर रही है। सपोज दैट वो बिंदु ओ है। तो इस तरह की लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, जहां पे दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिट करती हैं। सिमिलरली उसी प्रकार नॉन इंटरसेक्टिंग या अप्रतिच्छेद रेखाएं या पैरेलल लाइंस हम उसे कहते हैं जहां दो या दो से अधिक जो लाइनें हैं वो एक पॉइंट पर मिट ना करें। जैसा कि अगर एक लाइन में ड्रॉ किया, सपोज दैट ये ए बी है और दूसरी एक्स वाई है, ये दोनों रेखाएं अप्रतिच्छेद या नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस होंगी
क्योंकि इनके बीच की जो गैपिंग है वो हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर सेम है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसको आगे या पीछे की तरफ हम बढ़ा दें, इसको हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब रही एंगल की बात। जिस तरह अभी हमने पॉइंट्स और लाइंस के अलग अलग टाइप्स को जाना, जहां पे अभी हमने देखा कि पॉइंट्स के दो टाइप्स, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर, और इसके इंटरसेक्ट, लाइन के इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग थे। और लास्ट में, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि लास्ट में हमने लाइन सेगमेंट और रे के बारे में डिस्कस किया था। अब बारी है एंगल की। बच्चों एंगल के टाइप चूंकि है तो बहुत सारे, लेकिन जो एंगल है उसके बेसिकली 6 to 7 टाइप हम कंसीडर करते हैं। वैसे एंगल हमने क्या पढ़ा था? एंगल हमने ये पढ़ा था कि जब दो रे अपने आप को किसी एक पॉइंट पर मिट करती हैं, इनके बीच में जिस भी एंगल का फॉर्मेशन होता है, या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या 180 या 360 डिग्री का, ये जो एंगल का फॉर्मेशन बच्चों जो होता है दो रे के मिलने पे, जिसे हम एंगल कहते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने घड़ी का एग्जांपल दिया था। घड़ी की अगर सुई है, एक छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो हम कहते हैं कि उसके बीच में कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ और वो एंगल 90 डिग्री था। एंगल का टाइप क्या है? एंगल का टाइप नंबर 1 जीरो एंगल। क्या है? जीरो एंगल। जीरो एंगल को हिंदी में शून्य कोण कहा जाता है। शून्य कोण। दूसरा टाइप बच्चों है राइट एंगल, या फिर एक्यूट एंगल आप ले सकते हैं। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। तीसरा राइट एंगल यानी समकोण। चौथा है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। यानी हिंदी में कहेंगे अधिक कोण। पांचवा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसको रिजु कोण कहते हैं। छठा है रिफ्लेक्स एंगल। जिसको हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। सातवां है कंप्लीट एंगल। जिसको हिंदी में संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये सातों जो टाइप हम अभी पढ़ रहे हैं, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अगर हम इसको डिटेल में जाए बच्चों, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में एंगल का फॉर्मेशन होगा, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो में, चूंकि और भी इसके टाइप है, इसको अगली वीडियो में हम डिटेल में क्लियर करेंगे। तो जीरो एंगल क्या है बच्चों? जीरो एंगल जैसा कि इसका नाम है शून्य कोण। जीरो मींस इसमें कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, हमने एक तरफ एक पॉइंट दिया, चूंकि यहां रे की बात होती है एंगल बनने में, यहां हमने लिख दिया ओ और यहां लिख दिया ए। यानी कि जो ए ओ ए, यानी कि जिस भी एंगल का हमें नाम देना होता है उसको हम भी बीच में रखते हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा एंगल ए ओ और ए। यहां बच्चों एंगल के फॉर्मेशन के लिए दो रे नहीं है, यानी इसलिए हम इसको शून्य कोण कहते हैं। जब दो रे एक साथ अगर होते हैं तो उसमें जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ होंगे, न्यून कोण, समकोण, कुछ ना कुछ होंगे। लेकिन जीरो एंगल में जहां कि हम देख रहे हैं कि एक ही रे है, एक ओ ए, जिसको हमने लिख दिया ए ओ ए, तो यहां पे जो एंगल होंगे वो कितने होंगे? 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो एंगल। अगला जो टाइप है बच्चों वो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जिसमें एंगल का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से बिलो 90 से कम हो सकता है। जैसा अगर हम बनाए, हमने कुछ भी बना दिया, अब 0 से ज्यादा, ये इसका जो फॉर्मेशन होगा इसकी वैल्यू मोर देन 0 और लेस देन 90 होगी। सपोज करें एक्स ओ वाई, यानी जो ये एंगल होगा एक्स एंगल एक्स ओ वाई,
ये 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 90 से मिनिमम होगा, बिल्कुल। इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तीसरा टाइप बच्चों राइट एंगल यानी सम। राइट एंगल सम कोण उसे कहते हैं, उस कोण को कहते हैं जहां पे इसका मान एग्जैक्ट 90 के बराबर होता है, ना 0 से कम ना 90 से ज्यादा, एग्जैक्ट वो 90 के बराबर होगा, उसे हम कहेंगे समकोण यानी कि राइट एंगल। कुछ भी यहां पे आप P Q R कह सकते हैं, यानी जो यहां पे एंगल P Q R है बच्चों, जिस भी एंगल की बात हम करते हैं उसको हम बीच में लिखते हैं, इक्वल टू एग्जैक्ट 90 डिग्री। इसे हम कहेंगे राइट एंगल या समकोण। चौथा है ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। अधिक कोण बच्चों उसे कहते हैं जहां एंगल का मान मोर देन 90 और लेस देन 180 होता है, यानी अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल उसे कहते हैं जहां इसका मान, यानी अगर ये AOB हमने डिनोट किया है तो AOB का जो मान होगा वो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, बिलो होगा, तो इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। पांचवा है बच्चों स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट यानी सीधी रेखा, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण उसे कहते हैं बच्चों जहां पे इसका मान ना 90 से कम ना 180 से ज्यादा, एग्जैक्ट 180 अगर हो जाए तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। यानी स्ट्रेट एंगल AOB। स्ट्रेट एंगल जैसा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जब दो रे मिलता है तो दो रे के मिलने से एंगल का फॉर्मेशन होता है। यहां भी दो रे हैं, एक OA कह सकते हैं, दूसरा है OB। तो OA और OB इस बीच वाले पॉइंट पर कुछ एंगल का फॉर्मेशन करता है जो कि स्ट्रेट लाइन है, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण कहेंगे। स्ट्रेट एंगल। नंबर 6 नंबर बच्चों रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती। रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं जिस एंगल का मान 180 से ज्यादा, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, 180 से ज्यादा और 360 से अगर कम होता है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसा कि हमने ड्रॉ किया, ये जो एंगल होगा बच्चों, ये सपोज दैट ये 120 की तरह है, यानी कि ये ऑब्ट्यूस की तरह। अगर हम इस 120 को अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला जो एंगल बचेगा, ये वाला अगर हमने कर दिया AOB, तो इस AOB का रिफ्लेक्स क्या बनेगा? AOB का रिफ्लेक्स वो बनेगा कि जो पूरे 360 में, ये पूरा जो 360 है, इस 360 में अगर हम इस 120 को माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो 180 से ज्यादा और 360 से कम आएगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल AOB है, एंगल AOB, इसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर होगी लेकिन 360 से लेस। तो बच्चों इसे हम रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। और सातवां है कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। बच्चों कंप्लीट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जिसके जो एंगल की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट 360 होगी। यानी कि अगर हम सर्कल की बात करें तो एक कंप्लीट सर्कल है, इसमें जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्ट कितना होगा? एंगल, इसके अंदर जो एंगल होगा बच्चों वो एग्जैक्ट 360, यानी कि एकदम एंगल बराबर होगा 360 के, उसको हम लोग एंगल 360 संपूर्ण कोण को कहते हैं। बच्चों आज हमने सीखा पॉइंट्स के टाइप, जो कि दो थे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने लाइन के भी टाइप सीखे जो थे इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद हमने एंगल सीखा जहां पे एंगल के 6 टाइप थे। एक था जीरो एंगल, शून्य कोण, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। बच्चों अगली वीडियो में इसी तरह हम कुछ और एंगल के बारे में समझेंगे, जहां कप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, अपोजिट, तो ऐसे बहुत सारे हम एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।